हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है और आज हम बात करने वाले हैं अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशंस के बारे में। इन स्टॉक्स के बारे में मैंने कुछ महीने पहले फंडामेंटल वीडियो में डिस्कस किया था। वहां पर मैंने आपको बताया था कि कैसे इन स्टॉक्स की पिछले 2-3 साल से लगातार पिटाई हो रही है। ये स्टॉक्स पूरी शेयर मार्केट के बड़े फेवरेट स्टॉक्स हुआ करते थे 5-7 साल पहले, लेकिन आज के दिन में इन स्टॉक्स की तरफ कोई भी नहीं देख रहा। Q3 रिजल्ट्स के बाद और मैनेजमेंट कमेंट्री को सुनने के बाद और टेक्निकल्स देखने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा है कि शायद अगले कुछ सालों में ये स्टॉक्स हमारा पैसा बना सकते हैं। इस वीडियो में हम इन्हीं पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। हाउएवर, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, तो प्लीज डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस बिफोर बाइंग एनी स्टॉक। मैं इस वीडियो में जो पॉइंट्स बताऊंगा वो मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यूज है, ठीक है। वो टोटली गलत हो सकते हैं। आपकी एक थ्योरी है, एक फिलोसफी है कि मैं इस स्टॉक में इसलिए इन्वेस्ट कर रहा हूं। हो सकता है वो थ्योरी प्ले आउट हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है वो थ्योरी प्ले आउट ना हो, ठीक है। तो जब भी किसी स्टॉक को खरीदो तो अपने रिस्क के ऊपर खरीदिए और अपनी ड्यू डिलीजेंस के बाद, यानी मेहनत करके, उस पर पढ़ के, उसको समझ के, उसके बाद ही उस स्टॉक को खरीदना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, इन स्टॉक्स के साथ प्रॉब्लम पता है क्या थी कि ये स्टॉक की वैल्यूएशंस बहुत हाई हो गई थी। 2021-22 के आसपास अगर इनकी वैल्यूएशंस आप देखोगे ना, तो कोई स्टॉक 10 की प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है, कोई 8 पर कर रहा है, कोई 6 पर कर रहा है, कोई 15 पर कर रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन स्टॉक्स के अंदर ये थी, इन स्टॉक्स ने बुरा परफॉर्म कभी नहीं किया। इनकी एसेट क्वालिटी बहुत अच्छी है, लोन ग्रोथ बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी लगातार इनकी पिटाई पे पिटाई पे पिटाई हो रही थी। क्यों हो रही थी? क्योंकि इनकी वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा हाई थी। अब मुझे ऐसा महसूस होने लग गया है कि कहीं ना कहीं वैल्यूएशंस रीजनेबल होने लग गई हैं। दैट्स माय फर्स्ट थीसिस पॉइंटर। दूसरा पॉइंट, टेक्निकली ये स्टॉक्स अब मुझे स्ट्रॉन्गर नजर आने लग गए हैं। जो 3 महीने 4 महीने पहले इन स्टॉक्स ने अपना ऑल टाइम लो बनाया था, 52 वीक लो बनाया था, वहां से स्टॉक अब ऊपर ट्रेड करने लग गया है। डिस्पाइट ऑल दीज नेगेटिव सेंटिमेंट्स इन द मार्केट, ये स्टॉक्स अपने 52 वीक्स लो पर नहीं है। बहुत बड़ा बुलिश साइन है अकॉर्डिंग टू मी। फंडामेंटली भी स्टॉक्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। इनके अगर आपने रिजल्ट सुने हैं तो सभी मैनेजमेंट्स की कमेंट्री बहुत बुलिश है। होम फर्स्ट फाइनेंस अपने AUM को 32% से ग्रो कर रहा है, एप्टस 27% से, जो इनकी गाइडेंस के हिसाब से है। गाइडेंस इनकी 25 से 30% की ग्रोथ की थी, ठीक है। उसी तरीके से आवास अपने AUM को 20% के आसपास से ग्रो कर रहा है, जो इनकी कमेंट्री थी। उसी तरीके से चोला हाउसिंग फाइनेंस भी या इंडियन शेल्टर्स भी, ये सारी कंपनी अपने लोन बुक्स को बड़े आसानी से, बिना अपने एसेट क्वालिटी को खराब किए हुए ग्रो कर रहे हैं। कोई भी समस्या नहीं है। सारी मैनेजमेंट्स की कमेंट्री ये है कि हमें एसेट क्वालिटी खराब होने का खतरा कोई नजर नहीं आ रहा, जैसे हमने माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स में देखा था या स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में देखा था। यह सबसे बड़ा डिफरेंस है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के बीच में और अफोर्डेबल हाउसिंग के बीच में। वहां पर माइक्रो फाइनेंस लोन्स थे जो खराब हो रहे हैं, एसेट क्वालिटी खराब हो रहे हैं, जहां पर लोन ले रहा है आदमी लेकिन वापस नहीं दे रहा। लेकिन यहां पर एसेट क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी समस्या जो इन कंपनीज को आ रही थी पिछले 1-1.5 साल से, क्या थी वो? वही समस्या जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को थी। RBI अपने रेट्स आहिस्ता 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 बढ़ाने लग रहा था, जिससे कॉस्ट ऑफ फंड इंक्रीज हो रहा था। कॉस्ट ऑफ फंड तो इंक्रीज हो गया, आप जिस रेट के ऊपर पैसा रेज कर रहे हो वो तो इंक्रीज हो गया, लेकिन ये बैंक्स अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने कस्टमर्स को पास ऑन नहीं कर पाए, क्योंकि इनकी बहुत बड़ी लोन बुक फिक्स्ड लोन बुक्स थी। फिक्स्ड लोन बुक होने से क्या हो गया नुकसान इनको? जब RBI के रेट्स इंक्रीज होने लग गए तो जो इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन थे वो कॉन्ट्रैक्ट होने लग गए। ये बात मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस की थी, है ना। जब भी RBI अपने रेट इंक्रीज करता है तो जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट फिक्स्ड लोन बुक रखते हैं ना, उनको नुकसान होना शुरू हो जाता है, उनके मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट होने शुरू हो जाते हैं। निम्स मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाएंगे। निम्स इज लाइक EBITDA ऑफ NBFCs एंड बैंक्स। लेकिन अब रिवर्स होने वाला है। अब RBI आहिस्ता आहिस्ता अपने रेट्स कट करना शुरू कर चुकी है। जैसे जैसे रेट्स कट होंगे तो जो इनके निम्स हैं वो एक्सपेंड होने लग जाएंगे। वो बेनिफिट होने की उम्मीद है इस सेक्टर की सभी कंपनीज को, और शायद बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट थीसिस भी यही है। टेक्निकली स्टॉक अच्छा कर रहा है और फंडामेंटली भी अगले 6 महीने में, 8 महीने में या 1 साल में शायद अच्छा बेटर करने लग जाएगा।
तो शायद जो साइकिल को बॉटम होना था वो बॉटम हो चुकी, टेक्निकली भी और फंडामेंटली भी। आवाज जैसे एनबीएफसी में, जहां पर एसेट क्वालिटी प्रिस्टीन है, एसेट क्वालिटी में कोई समस्या नहीं है, लोन्स बड़ी खतरनाक स्पीड से ग्रो कर रहे हैं, क्रेडिट कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि बैंक डेट्स नहीं है, इंटरेस्ट रेट आहिस्ता आहिस्ता घटने शुरू हो गए हैं और वैल्यूएशंस भी बहुत महंगी नजर नहीं आ रही। ऐसे स्टॉक्स को क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? बिल्कुल पढ़ना चाहिए। आज के दिन में बिल्कुल सही टाइम है इन स्टॉक्स को पढ़ने का। यही हाल आवास का है। आवास की जैसे मैंने फंडामेंटल वीडियो में डिस्कस किया था, एसेट क्वालिटी हमेशा से प्रिस्टीन रही है एंड दे हैव स्टिल मेंटेन्ड इट, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। मैनेजमेंट जो अपनी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इंप्रूव कर रही थी, जो चेंजेस लेके आ रही थी, आईटी सिस्टम्स इंप्लीमेंट कर रही थी, वो भी इंप्लीमेंट कर चुकी, उसका भी बेनिफिट होने लग जाएगा। यही हाल होम फर्स्ट का है। उसके बाद गवर्नमेंट भी पुश कर रही है अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ, है ना। तो ये सब सारे ट्रिगर्स मिलके मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये साइकिल प्ले आउट हो सकती है अगले 2-3 साल के अंदर। मैं बुलिश इस साइकिल के ऊपर पिछले 6 महीने से हूं और मुझे ऐसा लगता है कि शायद बॉटमिंग हो चुकी। प्राइस की बात नहीं करूंगा कि किस प्राइस पर स्टॉक ठीक है, किस पे सस्ता है, किस पे महंगा है, वो आपको खुद डिसाइड करना है। चलिए, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, पैसा जरूर मिलेगा, सफलता जरूर मिलेगी, इतना भी मुश्किल नहीं है। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।